हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीनियस टीम का ऑटिज्म प्रोग्राम इतना इफेक्टिव क्यों है। तो हमारा जो ऑटिज्म प्रोग्राम है वो 3 आर पे डिपेंड करता है। तो पहला जो आर है उसे रेसिप्रोसिटी कहते हैं। ऑटिज्म में बच्चा जो है वो अपनी ही चीजें करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई चीज याद रखने की समस्या है। उसकी समस्या ये है कि जो उसको पसंद है वो वही करेगा। तो रेसिप्रोसिटी लाना उसमें बहुत बड़ा गोल होता है कि बच्चे ने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, हमने क्या किया, बच्चे ने क्या किया। ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं। और जब शुरू में बच्चा पैदा होता है तो करीब 4 महीने से ही रेसिप्रोकेट करने लगता है। आसपास के लोगों को ध्यान देने लगता है, थोड़ा सा कोइंग करने लगता है, थोड़ा सा वोकलाइजेशन करने लगता है, ताकि लोगों का ध्यान उस पर आए। उसको पसंद है कि लोग उसको गोद में लें। और वो बच्चों और बच्चे जो हैं उससे बहुत खुश होते हैं। और उस चीज़ को कभी कभी रोते हैं अगर बच्चे गोद में आने के लिए वो अटेंशन के लिए भी ऐसा करते हैं। तो रेसिप्रोसिटी का मतलब यह है कि बच्चे ने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया तो बच्चे ने क्या किया। और उस प्रोसेस में जो रेसिप्रोसिटी का जो ब्रेन है वो बढ़ता है। उसी रेसिप्रोसिटी का पार्ट है कि बच्चा कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे बात करता है, कैसे और लोगों से बात करता है, कैसे लोगों की बात सुनता है, कहाँ पे वो एडजस्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो रेसिप्रोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल बेसिक से शुरू हो। और बच्चा जो है वो सबसे पहले लोगों को इग्नोर नहीं करे। उसके बाद एक बार इग्नोर करना बंद कर दिया तब उसको पता हो कि इंटरैक्ट कैसे करना है, किसका क्या एजेंडा है, कौन क्या चाहता है, उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आनी। तो ये ऑलमोस्ट 90 to 95% लोगों में ऑटोमेटिक ही आ जाता है। मगर जिन बच्चों में ऑटिज्म है या न्यूरो डाइवर्सिटी है उनमें इसकी दिक्कत हो सकती है। तो रेसिप्रोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीनियस लर्निंग प्रोग्राम में, किसी भी जीनियस लर्निंग सेंटर में, हम ये चेक करते हैं कि बच्चा कितना रेसिप्रोकेट कर रहा है। जो पेरेंट्स है उससे ज्यादा कर सकता है, जो स्कूल के टीचर्स हैं उससे ज्यादा कर सकता है, अननोन लोगों से कम कर सकता है, छोटे बच्चों से अलग कर सकता है, बराबर के बच्चों से अलग व्यवहार हो सकता है, रेसिप्रोसिटी अलग हो सकती है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि बच्चे की रेसिप्रोसिटी ओवरऑल कितनी चल रही है। और उसका मेन क्या होता है कि क्या बच्चा अपने ही एजेंडा में है या बच्चा पार्टनरशिप स्टेज में है जहां वो फ्लेक्सिबल है दूसरों की बात सुनने, समझने और ये करने के। तो ये हमारा पहला आर्क है। दूसरा हमारा जो आर्क होता है उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर। तो ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट में डिस्ट्रेस फील करते हैं। एक नॉर्मल से एनवायरनमेंट में भी बच्चे डिस्ट्रेस फील कर सकते हैं। तो उस केस में बच्चे अपनी फेवरेट चीज पे ध्यान चला जाएगा। पानी हो सकता है, पेन हो सकता है, छोटी से छोटी चीज जो उनको पसंद है, कलर पेंसिल हो सकती है, या कुछ बोलना पसंद है तो वो कर सकते हैं। तो उसमें वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट से अपने आप को हटा लेते हैं, एक एक बबल में रहते हैं, रेस्ट्रिक्ट। और उसकी वजह से उनका जो रेस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ एक्टिविटीज पे नहीं, वो उनके इंटरेक्शन पे भी आता है। तो खाने में भी वो सेलेक्टिव हो सकते हैं, सोने में भी सेलेक्टिव हो सकते हैं, बार बार उठ सकते हैं, या उनको वही बेड चाहिए या कुछ और सामान चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो रेस्ट्रिक्शन फील कर रहा है उसको आप एक्नॉलेज करें और उसको आप एड्रेस करें कि कैसे हम उसकी रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन बच्चों में ऑटिज्म है, अगर उसमें रेस्ट्रिक्शन बिहेवियर ठीक करना है, अगर आपको उसको ठीक करना है तो आप बोल के नहीं कर पाओगे, फोर्स करके नहीं कर पाओगे। क्योंकि बच्चे का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एजेंडा है, आपका भी स्ट्रॉन्ग एजेंडा होगा, तो बच्चे का तीसरा जो आर है वो बढ़ जाता है। और तीसरा आर है रिपीटेटिव बिहेवियर। तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा इतना डिस्ट्रेस फील कर रहा है कि उसकी बॉडी रिपीटेटिव है, उसको डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं, टिक्स टाइप में भी हो रहा है, स्टीरियोटाइपीज हो रही है, फ्लैपिंग हो रही है, टिपटो वॉकिंग हो रही है, ये सारी चीजें आने लगती हैं। और बच्चा जो है कभी कभी अननेसेसरी बोल सकता है, कभी कभी आउट ऑफ द वे जाके हिटिंग कर सकता है, स्पिटिंग कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो रिपीटेटिव पाथवे में चलने लगती है, जिसको जीनियस लर्निंग प्रोग्राम में हम रेड पाथवे कहते हैं कि बच्चा जो है वो समझदारी का थिंकिंग ब्रेन यूज नहीं कर पाता। एक तरह से देखिए बाईपास आ गया। तो मान लीजिए रास्ता बना हुआ है, सीधा रास्ता है, अगर इंफॉर्मेशन वहां से जाएगी तो सही जगह पहुंचेगी। बट अगर वहां बाईपास आ गया है तो इंफॉर्मेशन वहां से निकल के रिपीट गोल 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 जा रही है, थिंकिंग पाथवे में नहीं जा रही। तो ऑटिज्म अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि आप सही पाथवे बनाएं, सही पाथवे। तो अक्सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा बस बोल नहीं रहा है,
या हमारे बच्चे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बिहेवियर की समस्या है, या हमारे बच्चे को सिर्फ हाइपर एक्टिविटी है, बाकी सब ठीक है, और कभी कभी ऐसा हाइपर हो जाता है। बट इम्पॉर्टेंट है कि ऑटिज्म में वो पाथवे अगर बना हुआ है, डायग्नोसिस अगर ऑटिज्म है, तो बस ऑटिज्म स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे तो बच्चा जो है वो कम से कम रेस्ट्रिक्टेड, कम से कम रिपीटेटिव और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिप्रोकेटिव हो जाएगा, तो ऑटिज्म की प्रॉब्लम कम से कम दिखती। बट अगर आप उसके साथ अपने फोर्सफुल एजेंडा चलाएंगे, फोर्सफुल थेरेपी चलाएंगे, उसको रेडी नहीं है मगर उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे एजुकेशनल सेटिंग में, या उसके साथ जबरदस्ती की थेरेपीज करा रहे हैं, तो आधे समय में यही हो रहा है कि कोई डॉक्टर या तो उसको रेस्पिडोन दे देता है, या फिर जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है उसकी मालिश वालिश कर रहा है, या फिर जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट है वो उसको बार बार बुलवाने पे लगा हुआ है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो समस्या तो बच्चे की है ही नहीं। ऑटिज्म अगर है तो रेसिप्रोसिटी, रेस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव, इसी तीनों में ही बच्चे का सारा समस्या। बच्चों में स्ट्रेंथ है, बच्चों की विजुअल मेमोरी अच्छी है, उनको बारीकी में चीजें समझ में आती हैं, वो चीजों को अलग तरीके से देख सकते हैं, बट उसको यूज करने की बजाय उसको इग्नोर किया जा रहा है और हर बच्चे को सेम ही चीज करी जा रही है। तो यही मेरा एजेंडा है जीनियस टाइम को चलाने का, उसको शुरू करने का, कि आप ये समझें कि हर बच्चा अलग नहीं है। ऑटिज्म का मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, उसका मतलब नहीं है। एसोसिएटेड हो सकती है, ब्रेन इंजरी, एपिलेप्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी एसोसिएटेड हो सकती है, बट उसका मतलब भी नहीं। उसका मतलब सिर्फ ये है कि बच्चे की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग एजेंडा है, विजुअल मेमोरी अच्छी हो सकती है, अटेंशन टू डिटेल हो सकता है। ऑटिज्म प्रोग्राम अलग प्रोग्राम होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी प्रोग्राम अलग प्रोग्राम होता है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। और अगर बच्चे बच्चे में ऑटिज्म है तो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी की थेरेपी नहीं कराई, बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर की दिक्कत आ रही है, जो बहुत प्रॉब्लम करती है। और जानने के लिए आप जेनेस्टेन का ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ऑटिज्म प्रोग्राम क्या होता है, कैसे करते हैं, और किसी भी जीनियस लर्निंग सेंटर में आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।